नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। आपको टाइम टू टाइम मैं इतनी बढ़िया जानकारी आपको देती हूँ और न्यूमरोलॉजी के प्रति जो आपका प्यार बढ़ रहा है, जो आप सम्मान देते हैं, जो आप इंक्वायरीज करते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज बहुत ही खास टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में ये घर घर की कहानी है। जी हाँ, हम कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को अभी हाल ही में अपने घरों में हम लोग फेस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग सोच रहे हैं तो 100 में से 95% लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही है कि क्या हमारे बच्चों की लव मैरिज होगी। वो इसी चिंता में लगे रहते हैं पेरेंट्स कि क्योंकि बच्चे जो है आजकल IT कंपनीज में काम करते हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स लेते हैं, तो क्या होता है कहीं ना कहीं कुलीग्स के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उससे पेरेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं इनसिक्योर और डर जाते हैं क्योंकि लव मैरिज चलेगी कि नहीं चलेगी यही पेरेंट्स की सोच होती है। और वो बड़े ही परेशान होकर कई बार मेरे पास भी आते हैं और पूछते हैं सबसे पहले, मैडम क्या हमारे बच्चों की लव मैरिज है, हमारे बच्चे किसी रिलेशनशिप के अंदर आ गए हैं, क्या इनकी शादी सक्सेस होगी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि लव मैरिज ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाती। क्यों सक्सेस नहीं हो पाती? कुछ बहुत अच्छी सक्सेस हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती। क्या हो जाता है ऐसा जो शादियां सक्सेस नहीं होती? तो नेचुरली पेरेंट्स का टेंशन करने का जो सवाल पैदा होता है तो बिल्कुल जेन्युइन है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेके इनसिक्योर रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर जो यंग कपल्स हैं वो भी मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कई बार आकर कि जो हम रिलेशनशिप के अंदर हैं, क्या ये हम लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा पाएंगे, क्या ये बहुत अच्छा हमारा मैच है। इन सब टॉपिक के ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। कितनी ये शादियां सक्सेस हैं, कौन से नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर होने चाहिए जो आपको लव मैरिज की तरफ लेकर जाते हैं या आपकी अरेंज मैरिज कराते हैं। ये कहना मुश्किल है कि सक्सेस कितनी होती है, इसके लिए मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो हमें लव मैरिज करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हैं। चलिए, बात करने जा रही थी मैं आपसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा नंबर ऐसा होता है जो हमारी लव मैरिज करवाता है। देखिए, क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6, जी हाँ, वीनस का नंबर 6 कितनी बार आ गया है। अगर ये मल्टीपल होकर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठ गया है तो यकीन मानिए आपके लव मैरिज होने के योग होते हैं, आप किसी ना किसी रिलेशनशिप के अंदर भी होते हैं। नंबर 6 नहीं है, बात कर लेते हैं नंबर 5 की। जी हाँ, मरकरी का नंबर 5 अगर ये भी मल्टीपल होकर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठ गया है तो यकीन मानिए ये भी ऑपोजिट सेक्स की तरफ आपका ध्यान भटकाता है। उससे आप कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं और लव मैरिज करने के लिए आप हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। उस रिलेशनशिप को आगे शादी तक ले जाने के लिए आप हमेशा सबसे आगे तत्पर रहते हैं। देखिए, अगर नंबर 6 मल्टीपल आ गया है, नंबर 5 भी मल्टीपल आ गया है तो ये लव मैरिज आपकी करवा के ही रहेगा। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5 और नंबर 6 मिस हो गया है या डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 और 6 नंबर नहीं है तो ऐसे बच्चों की शादियां जो हैं वो लेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि शादियां नहीं होती हैं, पर शादियां थोड़ी डिले हो जाती हैं। कुछ रेमेडीज कर हम इसका उपाय कर सकते हैं, लेकिन इनकी शादियां जो हैं वो डिले होती हैं। अगर मैं कहूं तो ये कहीं ना कहीं आपको अरेंज मैरिज की तरफ भी ये दोनों नंबर मिसिंग होने से लेकर जाते हैं। एक नंबर और बात कर लेती हूँ, नंबर 7 की। अगर नंबर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मल्टीपल होकर बैठ गया है, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार अगर आकर बैठा हुआ है तो ये भी अगर आपको कहीं किसी रिलेशनशिप के अंदर बांध रहा है तो यकीन मानिए ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। जी हाँ, रिलेशनशिप में तो आप आ गए हैं, लेकिन अगर आप इनसे शादी करने की सोच रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है। क्योंकि नंबर 7 का मल्टीपल होकर रिलेशनशिप में तो लाता है, लेकिन वो रिलेशनशिप ये चलने नहीं देता। रिलेशनशिप इशू आ जाते हैं। ये मैं अगर बोलूं तो 777 जब आ जाता है तो आप लव मैरिज की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं।
देखिए कितनी बेखूबी मैंने आपको बताया कौन से नंबर लव मैरिज के हैं और कौन से नंबर अरेंज मैरिज के हैं। अब आप निश्चिंत होके बैठ के अपना डेट ऑफ बर्थ बनाएं और देखिए कि क्या ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर हैं, और चेक कीजिए कि कौन से नंबर मिसिंग नंबर है जिसकी रेमेडी कर कर आप जो लेट मैरिज के नंबर हैं उसकी उपाय कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी। मैं कनिका बंसल।